दोस्तों इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह के 5 बज रहे हैं और यमन से जुड़ी कुछ 6 बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां यमन ने ये ऐलान किया कि उसने E2 एयरक्राफ्ट के बाद आज फिर MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का काम किया है और साथ ही साथ अमेरिका के 2 युद्धपोतों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं, जिसका पलटवार अमेरिका की तरफ से भी किया गया और अमेरिका ने यमन के ऊपर बमबारी की है, जिसमें 15 यमनी शहरी जो हैं शहीद हो गए हैं। और दुनिया को ये यमन ने बता दिया है कि जो अमेरिका गला फाड़ फाड़ करके पूरी दुनिया में चिल्लाता है, जब उसके ऊपर हमला होता है तो साहब आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद है। और आज यमन ने यह बता दिया कि आतंकवाद कौन फैला रहा है और कैसे मजलूमों को अमेरिका निशाना बना रहा है। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि यमनी जंगजुओं ने कहा है कि अमेरिका की यमन पर जारी हमले के दरमियान यमनी अफवाज की एयर डिफेंस फोर्स ने एक और कामयाबी हासिल की। ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने ऐलान किया है कि मंगलवार की सुबह यमनी अफवाज ने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। जनरल सारी के मुताबिक हमला मगरिब सुबह की फिजाओं में अंजाम दिया गया, जहां एक घरेलू तौर पर बनाए गए सरफेस टू एयर मिसाइल्स इस जासूसी ड्रोन को निशाना बनाया गया। यह MQ-9 रिपर ड्रोन यमनी अफवाज ने गिराया है। गजा पर जारी इजरायली हमले के बाद अब तक इसकी संख्या 21 हो चुकी है। यहिया सारी ने यह साफ किया है कि यमन इजराइल से वाबस्ता किसी भी जहाज को ना तो लाल सागर में और ना ही अरब सागर में चलने देगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर यमनी मौकिफ को दोहराया कि जब तक गजा पर इजरायली हमला बंद नहीं होता, यमन फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत करता रहेगा। वहीं यमनी अवाम और हुकूमत दोनों इस मौकिफ पर कायम हैं कि मजलूम फलिस्तीनियों की मदद हर हाल में जारी रहेगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। वहीं आप देख सकते हैं कि यमनी अफवाज ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन के कंट्रोलर एयरक्राफ्ट E2 को भी निशाना बनाया है। यमन की दारुल हुकूमत सना से एक अहम खबर सामने आई, जब एक आला हुकूमती जराए ने अलमायदीन चैनल को बताया कि यमनी अफवाज ने अमेरिका के मशहूर एयरक्राफ्ट USS हैरी एस ट्रूमैन से वाबस्ता एक कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट E2 हॉक हाई को निशाना बनाया है। इस हमले को यमन अफवाज की जानिब से कामयाब ऑपरेशन करार दिया। यह एयरक्राफ्ट उस कैरियर ग्रुप का हिस्सा था जो लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में यमन पर निगरानी और हमला करने की गरज से मौजूद है। सना हुकूमत के सीनियर जराए ने बताया कि यमनी अफवाज अमेरिका और इजरायली टाउन को मुंतशिर करने के लिए ऐसे अहम टारगेट्स को चुन रही है जो दुश्मन की फौजी सलाहियतों को सीधा नुकसान पहुंचा सके। ये ताजा हमला यमन की डिफेंस पॉलिसी और रेजिस्टेंस की उस सोच को मजीद मजबूत करता है, जिसमें मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ मुकम्मल इत्तेहाद और इजरायली हमले के खिलाफ बगैर झुके जवाब देने का ऐलान शामिल है। वहीं आप देख सकते हैं कि यमनी हमले से अमेरिकी कमांड एयरक्राफ्ट कमजोर हुआ है और व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन में खलबली मच गई है। यमनी अफवाज ने हालिया ऑपरेशन में अमेरिकी फौजी सलाहियतों को बड़ा झटका दिया। E2 कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट को निशाना बनाए जाने के बाद यह जहाज मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के लिए बेहद नाजुक हालत में आ गया है। इस वारदात के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है। व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों ने इस पूरे वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है। अमेरिकी दिफाई तंजीमें अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इतने हाईटेक और सिक्योर जहाज को यमनी अफवाज ने कैसे टारगेट कर दिया। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि यमन की डिफेंस पॉलिसी अब महज जवाबी नहीं बल्कि पेशकदमी करने वाली बन चुकी है। यह अमली तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए एक वाजिब पैगाम है कि मिडल ईस्ट में अब उनकी दहशत और दहकत को चैलेंज किया जा सकता है। वहीं आप देख सकते हैं कि अमेरिका के हमले ने यमन में फिर बरपाया कहर और सना हजा में 15 लोग शहीद हो गए हैं। अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को अमेरिकी जंगी तैयारों ने यमन के पश्चिम हिस्से लाल सागर में कामरान आइलैंड पर हवाई हमले किए। इसी दौरान यमनी दारुल हुकूमत सना के ऊपर भी जंगी जहाजों की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे वहां के बाशिंदों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। वजारत सेहत ने तस्दीक की कि इन अमेरिकी हमलों में सना,
हजा सूबे और दारुल हुकूमत में कम से कम 15 शहरी शहीद हुए हैं। इनमें औरतें, मर्द और बच्चे शामिल हैं। हजा के बिन इस इलाके अल्तूर में हिलकिस गाड़ी को निशाना बनाकर की गई बमबारी में 2 अफराद की मौत हुई है, एक बच्चा जख्मी हुआ है। वजारत सेहत ने इस अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह आम शहरी आबादी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर की गई कार्रवाइयां पूरी तरह से जंग जुर्म है। बयान में यह कहा गया है कि यह अमल न सिर्फ तमाम बैतुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की सरेआम खिलाफ वर्जी है, बल्कि इससे अमेरिका का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। साथ ही वॉशिंगटन बैनुल अक़वामी बिरादरी और आलमी इदारों के जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्होंने अब तक इन जुल्मों पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। वहीं आप देख सकते हैं कि यमन के वजीर दिफा का बड़ा ऐलान हुआ है। यमन के वजीर दिफा मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल अतीफी ने आज एक अहम बयान में कहा कि यमनी अफवाज अब एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिससे शिकस्त देना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। जनरल अल अतीफी ने कहा कि यमन की अफवाज अब सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उम्मत के अहम मसाइल, खासकर फलस्तीनी मुद्दे के लिए भी बड़ी फतह हासिल करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कायदे इनकलाब की भरपूर हिमायत के साथ यमनी अफवाज के पास अब एक बहुसलाहियत वाली जंगी अर्सनेल मौजूद है, जिसमें जमीन से लेकर गजा तक हर तरफ के हथियार शामिल है। यमनी अफवाज के पास एक मौजूद जिनकी बुनियाद पर दिफाई पैदावार तेजी से बढ़ रही है और यही वो राह है जो यमन को कामयाबी के दरवाजे तक ले जा रही है। वजीर दिफा ने कहा है कि हमारे पास ऐसी वसीय और शानदार कैपेबिलिटीज है जिनमें कई सरप्राइज शामिल हैं जो दुश्मन को हैरत में डाल देंगे और हमारे दोस्तों को इत्मीनान देंगे। अमेरिकी हमले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस यमन की कुव्वत का जज्बा करते हुए कोई असर नहीं हो रहा है। हमले यमन के मजबूत और मुत्तहिद बना रहे हैं। अल लतीफी ने 2 टुक में कहा कि फलस्तीनी अवाम के साथ यमन की हिमायत मौक़िफ़ हर सूरत में बरकरार रहेगी, कितनी ही बड़ी आजमाइशों का सामना क्यों ना करना पड़े। वहीं आप देख सकते हैं कि हफ्तों की बमबारी के बाद अमेरिकी सफारत खाने यमन को ईद की मुबारकबाद देता है। दोस्तों, दोगला चेहरा देखिए, यह शायद सदी का सबसे बड़ा तजाद। एक तरफ अमेरिका हफ्तों से यमन की सरजमीन पर बम बरसा रहा है, मासूम शहरी मारे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी अमेरिकी सफारत खाने ने यमनी अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। अमेरिका जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर यमन पर डेमोक्रेसी फैलाने के नाम पर हमले कर रहा है, जंगे ज़दा कौम को ईद के तोहफे के मजे दे रहा है। ट्वीट कर सामने आया है, यमनी अवाम जो ईद के चांद की रात पर अपने अजीजों की लाशें उठाने पर मजबूर है, उनके जख्मों पर यह दोहरी पॉलिसी एक और ताना है। एक हाथ में बम और दूसरे में मुबारकबाद। यही अमेरिका की सियासत का असली चेहरा है। क्या बमबारी, बच्चों की शहादत और बर्बादी के बाद आने वाली मुबारकबाद को तहे दिल से कबूल किया जा सकता है? ये तमाम बड़ी अपडेट जो हैं यमन से सामने आई है और दुनिया को यह पता चल गया है कि असल में जंग कौन लड़ रहा है, कौन फौजी तौर पर निशाना बना करके सेना को कमजोर कर रहा है और कौन अपने जो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता है कि साहब मेरी इतनी उम्दा टेक्नोलॉजी है कि मैं तो यमन के अंसारुल्लाह को खत्म कर रहा हूं। पर यमन के अंसारुल्लाह को नहीं बल्कि वहां के मजलूम लोगों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है, जिसे दुनिया इस हमले को आतंकी हमला कह रही है।